सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें हमें एसी सर्किट में मैक्सिमम पावर निकालना है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक एसी सर्किट है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्शन दिया गया है आर और एल, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टिव इंडक्टिव है और आपका जो साइन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो साइन के फॉर्म में है। साइन कॉस 10 कॉस 6 सेक कॉट किसी के फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमें इससे पता चलता है ये एक एसी सर्किट है। और एसी सर्किट से हम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे पावर को फाइंड करते हैं, मैक्सिमम पावर को फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन तो 10 से 15 सेकंड का ही है, बट यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम आपके लिए लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखें, समझो क्वेश्चन को, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आर एल का कनेक्शन दिया है, ये जेड एल दिया है, ये आई टी दिया है 10√2 साइन 1000 टी, और मैक्सिमम पावर निकालना है लोड के अक्रॉस। तो देखिए नियम क्या है अगर आपको निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी गई है जिसे हम लोग बोलते हैं आई मैक्स, है ना। आई मैक्स आपको दिया है 10√2। चूँकि एसी सर्किट है तो इसमें हम लोग इसे आई आर एम एस इसका फाइंड कर लेंगे। आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है आई मैक्स बाय √2। दैट मीन्स यहाँ पे 10√2 अपॉन √2। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसका 10 आ गया। तो ये आपको इतनी बात पहले क्लियर होना चाहिए, ये हम लोग आई आर एम एस यहाँ पे फाइंड कर लें। अब हम लोग इसका मेन सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखिए जब भी हम लोग मैक्सिमम पावर निकालते थे, आपको पावर का फॉर्मूला सभी बच्चों को कंटेस्ट होना चाहिए। नॉर्मल पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि जो जो जेड आएगा उसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टिव ले लेंगे, रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे जेड एल लिख ले रहा हूँ जिसमें रियल टर्म हम लोग ले लेते हैं। जेड एल कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। कौन सा टर्म लेंगे, रियल, क्योंकि एसी जब भी हम बात करते हैं तो एसी में दोनों आते हैं, रियल और इमेजिनरी टर्म। ठीक है, तो हमें पावर निकालना है तो हम लोग जेड एल का रियल टर्म लेंगे। ये आई जो है ये है लोड करंट जो कि इस जेड एल में करंट हमें प्राप्त होगी। क्लियर है, सभी को इतनी चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए तो हमें आई एल निकालना है, और आई एल निकालने से पहले हमें बी टी एच और आर टी एच निकालना होगा। तो हम लोग इसे कर रहे हैं यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम देखिए ये नॉर्मल चीज़ है, आप देख के ही बता देंगे कि आई आर एम एस जो है वो यहाँ पे 10 होगा। इस सर्किट में आई आर एम एस जो है ओवरऑल इसमें जो करंट कितना है 10 है, ये आप देख के बता सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ सॉल्व करके बता रहा हूँ तो आप समझते जाइएगा और क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलिए तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें बी टी एच की, दैट मीन्स बी टी एच मीन्स होता है थेवेनिन वोल्टेज। तो अगर थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे तो आपको पता है कि किस प्रकार से सर्किट डील करते हैं। हमेशा हम लोग टर्मिनल को ओपन कर देंगे। तो इसका अगर एक मैं सर्किट बनाऊं तो इसका सर्किट किस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका करंट है, ये रजिस्टर है, दिस इज इंडक्टर। ठीक है, ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया, यानी कि जो लोड था आपने वो लोड को ओपन कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा इसे हम लोग बोल देंगे बी टी एच। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बी टी एच। अच्छा, यहाँ पर जो आपको करंट दे दिया गया है, या मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि करंट की है ना, तो यहाँ पर जो करंट दिया गया है कितना है आपका 10। ये आपने 10 निकाला है आर एम एस के फॉर्म में, ये आपका ये 10 ओम दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका रिएक्टेंस निकाल लूँगा। ये एल आपको दिया है 10, है ना। तो यहाँ पर मैं इसके किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पे बताऊँ आपको, चूँकि यहाँ पे एक्सएल बराबर क्या होता है, जे ओमेगा एल। तो जे ओमेगा आपका कितना होगा, देख सकते हैं आपको कितना दिया था, साइन 1000 टी, यानी कि जे 1000, है ना। और एल कितना है 10 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर ये हो गया, ये कैंसिल आउट होगा तो जे 10, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी जे 10। सभी को इतना क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, ये जे 10 हो गया। ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग रिएक्टेंस के फॉर्म में इंडक्टेंस को पुट अप करते हैं, लिखते हैं। तो अगर हमें इसमें बी टी एच फाइंड करना है तो बी टी एच हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान हो गया। जब भी बी टी एच निकालेंगे तो आई इंटू आर कर देंगे, है ना, ये जो भी दिया है। तो यहाँ पे बी टी एच किस फॉर्म में प्राप्त होगा, बी टी एच इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10 करेंट इंटू ये एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर कितना है 10 प्लस जे 10। ठीक है, आप 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और 1 प्लस जे। हम लोग इसे क्या करने वाले हैं,
इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये 100 है और 1 + j को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा √2 और एंगल 45। जिनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, मैं लिंक कर दूंगा, वो आप देख लीजिए, लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। आई बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। √2 होता है आपका 1.414, सभी को पता है 1.414 होता है, ठीक है। चाहे मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसे अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ BTH, ठीक है। चाहे आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, देखना आप देखते ही साथ इसे बता देंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है ये उनके लिए कि एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग RTH फाइंड कर लेंगे। तो RTH फाइंड करने का नियम क्या होगा हमारे पास, तो RTH ऐसे ही फाइंड करेंगे। देखिए RTH में क्या होगा, करंट हमेशा ओपन की तरह कार्य करता है। तो RTH जब भी आप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। एंड दिस इज रजिस्टर, दिस इज इंडक्टर। तो ये आपका 10 है एंड ये J10 है, ठीक है। और इसके अक्रॉस आपको क्या मिल जाएगा, RTH मिल जाएगा। तो RTH बहुत ईजी हो गया आपके पास निकालना। RTH हो गया 10 + J10। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये इतना आ गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब RTH है यही आपका ZTH है, जिसे हम लोग ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल हम लोग जो है ZL के अक्रॉस इम्पीडेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर में आपको पता है ZL = क्या होगा आपका RTH या Z, इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो 10 - J10 ये आपका हो गया ZL, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। IL = क्या होता है, आप ये अगर इसे देखें ध्यान से, IL = होता है BTH अपॉन RTH + RL, ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू ZL में रियल टर्म्स लेना है। तो ZL में रियल टर्म्स कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ZL, तो ये हो गया रियल एंड दिस इज अ इमेजिनरी, ठीक है। तो हमेशा जब भी AC की बात करेंगे तो जब भी हम पावर निकालेंगे तो फाइनली ZL में कौन सा टर्म लेंगे आप, रियल टर्म में लेंगे। तो ZL में कौन सा रियल टर्म में लिख दूंगा, ये कितना हो गया आपका 10। चलिए BTH हम लोग लिख देंगे, ये था आपका 100 √2 एंगल 45 और यहाँ पे है आपका RTH + RL। तो अब देख सकते हैं कितना है यहाँ पे RTH + RL, यानी कि यहाँ पे RTH का मीन्स कितना है यहाँ पे जो आपने निकाला 10 + J10 और RL क्या होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ZL ही यहाँ पे क्या है RL होगा, है ना। ये फॉर्मूले के बेस्ड पे मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये कितना था 10 - J10, इस पूरे का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप 100 √2 एंगल 45, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे हो जाएगा आपका 20, इसका स्क्वायर होगा इंटू 10, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। आप इसे काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा ये, तो 5 √2 हो गया, कितना हो गया ये 5, ये काटेंगे तो 5 √2 होगा, ठीक है ना। तो ये 5 √2 का स्क्वायर 25 25 50, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। ये तो एंगल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 10 है, दैट मीन्स 500 वाट इज आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये इजी कैसे है, 15 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखिए। आपने अगर ये क्वेश्चन देखा, आपको सारे लॉजिक पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। आप देखेंगे तो ये 10 हो गया करंट पूरा, ठीक है। आपने देखा 10 + J10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे I × 10 + J10, तो आपको पता है ये पूरा 100 √2 होने वाला है, ठीक है। 100 √2 होने वाला है, तो 100 √2 का स्क्वायर अपॉन जो RTH + RL, तो वो 20 हो गया, इंटू आपने ZL कर दिया। ZL आपको पता ही चल गया था कि ZL कितना होता है इसमें, तो 10 - J10। तो जिन बच्चों को ये एक चीज़ आती है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और जिनको नहीं आती वो कंसेप्ट को सीखें। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही मिनिमम टाइम में समझ लेते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आते हैं वो मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्लासरूम नोट्स परचेज कर सकते हैं और घर पे बैठ के बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। शीट्स परचेज कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी करिए। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।